सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज जो बातें आपको रक्षाबंधन के विषय में बताई जाएंगी, तो ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रक्षाबंधन के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आज हम इस बात को पकड़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखो, प्रभु के वचन में लिखा है। देखो, वचन को लेकर हम आगे आते हैं। वचन हमें क्या कहना चाहता है, वचन हमें क्या सिखलाता है, वचन हमें क्या शिक्षा देता है इन तीजों त्योहारों के विषय में, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रभु के वचन में लिखा है, अगर हम नए नियम में देखें तो प्रभु कहता है, संसार का सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रभु ये भी कहता है, संसार पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, संसार से प्रेम रखना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और जो पाप के संग हाथ मिला रहा है तो उसके अंदर परमेश्वर का राज्य है ही नहीं। जो मनुष्य को खुश कर रहा है तो वो परमेश्वर को अपना बैरी बना रहा है। अब सीधी बात, ये गहरी गहरे वचन जो आपने सुन लिए हैं, ये सच्चाई है। अगर हम थोड़ी सी खुशी के लिए, अगर किसी को, कहने का मतलब अपने थोड़े से आनंद के लिए, या किसी को, मनुष्य को खुश कर रहे हैं, या मनुष्य को खुश करने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, आज्ञा को तोड़ रहे हैं, तो नुकसान उठाने वाली बात है। शैतान भी शुरुआत में मीठी गोली देता है, जिसका असर कुछ टाइम बाद पता चलता है कि हाँ, ये गलती मैंने कर दी है, मुझसे ये हो गया, इसके कारण मुझे ये नुकसान हुआ, ये फटका पड़ा, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ये हो गया, वो हो गया, सौ बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परिस्थितियाँ जो आंसू, दुख और कलेश को उत्पन्न करती हैं। ये सब मनुष्य अपने गलत चुनाव, परमेश्वर के वचन को तोड़कर और संसार से प्रेम करके दूसरों को खुश करने के कारण अपनी जिंदगी में बहुत बड़े नुकसानों के द्वारा उठाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? मान लो उदाहरण के तौर पर जैसे रक्षाबंधन है। देखो, प्रभु कह रहा है एक दूसरे से प्रेम करो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, पर एक भाई बहन का प्यार कोई धागे का मोहताज ही नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं अपनी बहन को धागा बांध रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी भरे बाजार में बेइज्जती कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, गलत और गंदे काम कर रहा हूँ, दूसरों की बहनों के साथ भी गलत व्यवहार कर रहा हूँ, गलत तरीके से देख रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, गलत दोष लगा रहा हूँ, बुराइयाँ कर रहा हूँ, कमियाँ निकाल रहा हूँ, या बेइज्जतियाँ कर रहा हूँ अपनी बहन की या किसी की बहन की, तो अब सोचने वाली बात है कि वो धागा ना सिर्फ धागा ही रह गया। एक दिन बहन से धागा बनवा लो, फिर वाकई दिन बहन के ऊपर हाथ उठाओ, गाली गलौज करो और गलत नज़र से देखो, या गलत पाप करो, गलत व्यभिचार करो, गलत काम करो, गलत व्यवहार करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब ऐसा करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि तेरा मन तुझे दोषी ठहरा रहा है तो ये बात सही नहीं है। और लिखा है, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तो सोचो, अगर एक भाई और बहन का जो त्यौहार होता है, इस त्यौहार के समय में एक बहन एक भाई के पास किस नाते से जाती है, चल मैं 250 रुपये का डब्बा लेकर जाऊंगी तो मुझे कम से कम 500 रुपये तो मेरा भाई ब्लेस कर ही देगा, 500 रुपये तो कम से कम मेरे हाथ में थमाई देगा, मेरे पैर छू लेगा। और कई बार ऐसा होता है, चल तू अकेली बैठी है, चल मैं आ ही गया, एक एहसान करते हैं। तू अकेली बैठी थी, सूखी सूखी बैठी थी, चल मैं आ गया, चल मेरे हाथ पे राखी बांध दे। मतलब एक एहसान जताते हैं। एक त्यौहार के टाइम पर ही अपने उन लोगों को याद करते हैं, बाकी जब ज़रूरत पड़ती है तो शायद उनकी हेल्प भी नहीं करते, उनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं, उनके दुखों को जानते भी नहीं हैं, उनकी पसंद और नापसंद भी नहीं पूछते, उनके दुखों में सहभागी भी नहीं होते, उनका हालचाल तक नहीं पूछते, ब्लॉक कर देते हैं, पूछते नहीं हैं, एक अच्छा प्यार प्रेम को प्रकट नहीं करते। लेकिन जब रक्षाबंधन आता है, एक दूसरे के घर पे पहुंच जाते हैं और एक दिन का त्यौहार को प्रकट करके फिर वापस अपने अपने घर हो लेते हैं। एक का मुंह एक तरफ, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ, कोई प्यार प्रेम प्रकट नहीं करता। क्या एक मनुष्य है, एक भाई बहन का प्यार एक धागे का मोहताज है? इसी प्रकार से कोई पति पत्नी का रिश्ता कोई किसी प्रकार का कोई कागजों का मोहताज नहीं है। अगर कोर्ट केस, अगर तलाक हो भी गया था, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी पति पत्नी का तलाक हो गया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो तलाक जो कागजी कार्रवाई है वो उनको अलग कर सकती है। नहीं, अगर पति पत्नी आज भी एक दूसरे को गहराई से समझे, एक दूसरे के दुखों में दुखी होना जाने, माफ़ करे, प्रेम करे, क्षमा करे, गड़े हुए मुर्दों को ना उखाड़ें, एक दूसरे की पसंद और नापसंद को जाने, एक दूसरे के लिए अपने आप को पवित्र करें, ठहराएं, अच्छे तरीके से चलें और एक दूसरे के लिए खुशी का द्वार खोलें, एक दूसरे की इच्छा को पवित्रता के साथ वचन के द्वारा पूरी करें, तो वो कोर्ट केस, जो तलाक, जो कागजी कार्रवाई हुई थी ना, वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक जब प्रेम का पवित्र रिश्ता होता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो माता पिता का हो, जब वो एक प्रेम का रिश्ता है ना जो पवित्र है, तो वो किसी कागजी कार्रवाई का मोहताज ही नहीं है। ध्यान रखना, ये सच्चाई है। आज इंसान धागे बांध रहा है, प्रभु हमें ये मना नहीं कर रहा है कि तुम प्रेम मत करो, प्रेम करो, लेकिन आज ही के दिन क्यों इकट्ठे होते हैं? बाकी दिन हम अपनी बहनों को, भाइयों को पूछते भी नहीं हैं। बाकी दिन बहनें चिल्लाती रहती हैं, दुख के मारे आहें भरती हैं, भाई घर से भगा देता है, पति मारता है, कहाँ जाएंगी बहन? फोन ब्लॉक, नंबर ब्लॉक, फोन स्विच ऑफ, कोई दुख नहीं देखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो अपनी जान से भी ज़्यादा अपनी बहन को प्यार करते हैं, अपने घर पर रखते हैं,
बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अपने भाइयों के लिए पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, शादी होने के बाद भी उनको पढ़ाती लिखाती, इतना प्यार करती हैं, उनको अपने बेटे की तरह पालती हैं। पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। लेकिन प्रभु का एक कहने का, प्रभु का वचन जो हमें कहता है, प्रभु कहता है संसार का सदृश्य ना बनो। तुम दूसरों के समान क्यों बन रहे हो? यदि तुमने मेरे नाम पर विश्वास किया है, मेरे वचन को ग्रहण किया है, तो तुम संसार का सदृश्य क्यों बन रहे हो? दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो जो संसार में किए जा रहे हैं? वचन को तुम तोड़ते हो, वचन को तुम इज्जत क्यों नहीं देते? ये प्रभु आज हमसे कहना चाहता है। प्रभु किसी पर दोष नहीं लगा रहा, वरन प्रभु आज वचन को हमारे सामने लेकर आकर हमें करेक्ट करना चाहता है कि किन बातों के कारण एक विश्वासी की आशीषें खोती हैं। ये सच्चाई है। आज हमें इन बातों को जानना, समझना और सीखना जरूरी है। हमें रोजाना अपने भाई बहन के लिए प्रेयर करनी चाहिए, रोजाना उनका हालचाल पूछना चाहिए, रोजाना समझना चाहिए, रोजाना उनका देखरेख करना चाहिए। अगर नहीं भी कर पा रहे तो, अगर बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो कभी कभार हमसे बात कर लेनी चाहिए। अगर बात ही नहीं कर रहे हैं, 364 दिन हम बिल्कुल मुंह फेर कर बैठे हैं, 365वें दिन एक दूसरे के घर पहुंच गए, एक डब्बा दे दिया, धागा बांध दिया और टीका लगा दिया, बहुत कुछ कर दिया, फिर उसके बदले में कुछ पैसे पाने की इच्छा रखी या कुछ देने की इच्छा रखी, बहुत कुछ। क्योंकि अगर हम प्रेम को सच्चाई से देखें, एक वचन पवित्र रिश्ते से देखें, पवित्र चश्मे से अगर प्रेम को जांचें, प्रेम को परखें, तो प्रेम है कैसा? प्रेम की सच्चाई है कि प्रेम बलिदान को दर्शाता है। प्रेम कभी लेने का नाम नहीं है, प्रेम कभी मांगने का नाम नहीं है, प्रेम किसी से इच्छा रखने का नाम नहीं है। प्रेम हमेशा देने का नाम है। चाहे वो अपनी तरफ से धन का काम हो, चाहे वो अपनी तरफ से बेस्ट करने का काम हो, चाहे सामने वाला हमें पलट कर अच्छा नहीं दे रहा है लेकिन हम अपनी तरफ से पलट कर अच्छा करे ही जा रहे हैं, उसे प्रेम कहते हैं। चाहे भाई नहीं पूछ रहा है, चाहे हम रोज भाई के लिए प्रेयर कर रहे हैं गुप्त में या फोन पर या रिकॉर्डिंग पे हालचाल पूछ रहे हैं, चाहे भाई लात मार रहा है, भाई चुगलियां कर रहा है, भाई बुराइयां कर रहा है बहन की, लेकिन बहनें प्रेम को प्रकट कर रही हैं, रोज प्रेम को प्रकट कर रही हैं। वो एक राखी वाले एक धागे बांधने से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। और बंधन का मतलब है सामने वाले को बंधनों में बांध देना, धागे का मतलब है बंधन। अगर धागे से हम किसी चीज को बांधते हैं तो मतलब बंधन में बांध दिया, हमने सामने वाले की आशीषों को रोक दिया, सामने वाले की बढ़ोतरी को रोक दिया, भरपूरी को रोक दिया, चंगाई को रोक दिया, छुटकारे को रोक दिया, आशीषों को रोक दिया, बरकतों को रोक दिया। ये धागे, ये भाई लोगों को जो छिदवाते हैं, कहने का मतलब कान छिदवाना, भाइयों के लिए कान छिदवाना, हाथों में बंधन बांधना, ये सारी ना एक भाई की बढ़ोतरी को रोकते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं सच बता रहा हूँ आपको। भाई लोग सोचते हैं कि मेरी बहन मेरे लिए सोने चांदी की राखी ला रही है, ये पहना रही है, ये दे रही है, वो दे रही है। देखो वस्त्रों की बात अलग है, लेकिन जब एक बांधने का मोमेंट आता है तो ये गुलामी का चिन्ह होता है, जिसके कारण भाई ना तो अपनी रक्षा कर पाता, ना तो खुद सर उठा के जी पाता, ना खुद आशीषित जिंदगी जी पाता, ना खुद ब्लेसेड लाइफ जी पाता, ना खुद आनंद, प्रेम, शांति, नम्रता, दीनता, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता वाली जिंदगी जी पाता, ना तो खुशी वाली जिंदगी जी पाता, ना अपने लोगों को दे पाता। ये बंधन है, आप जांच सकते हो, ये बंधन होता है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र में इस बारे को लेकर बतलाता है, बांधने को लेकर, छेद करने को लेकर, नकेल डालने को लेकर। आज बहुत से भाई लोग अपनी नाक छिदवा लेते हैं, जीभ छिदवा लेते हैं, कान छिदवा लेते हैं, आँख छिदवा लेते हैं, आईब्रो छिदवा लेते हैं, बहुत जगह से अपने शरीरों को छिदवा लेते हैं। बात बहनों की नहीं हो रही, भाइयों की हो रही है इस समय। एक रक्षाबंधन, क्या ये रक्षा का बंधन है? रक्षा का बंधन सोच कर देखो, ये एक बंधन है तो रक्षा कैसे हो सकती है? पहले ही सामने वाले को हमने समस्याओं के घेरे में, परेशानी, तकलीफों, समस्या, बीमारी, आंसुओं के घेरे में उसको बांध दिया है। धागे का मतलब बंधन होता है। वो बंधन हमेशा समस्या, कलेशों को ही दर्शाता है। खुद तो बंध रहे हैं, सामने वाले को भी बांध रहे हैं। और ये सोचकर इंसान कि ये बहुत भला हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर की खुशी के चक्कर में एक बंधन बांधकर अपने भाई को छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसकी आशीष रुकती है, बरकत रुकती है, चंगाई रुकती है, छुटकारा रुकता है, ब्लेसिंग्स रुकती है, और वो कुछ उन्नति पाने को होता है, इतने में उसके बंधन बांध दिया जाता है, और जिसके कारण उसकी ज़िंदगी में एक उतार चढ़ाव आता है और वो बढ़ नहीं पाता। ये सच्चाई है। ये बंधन दिखाता है किसी की आशीषों को बांध देना, किसी की बढ़ोतरी को बांध देना कि वो ना बढ़ पाए, किसी की भरपूरी को बांध देना, किसी की देह को बांध देना, किसी की ब्लेसिंग्स को बांध देना, किसी की आशीषों को बांध देना, किसी की उन्नति और तरक्की को बांध देना। ये बंधन दर्शाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब से इन बंधनों से बाहर निकले ना, तब से मेरी बहन और मेरा छोटा वाला भाई, हम मिलकर अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी बहनें मेरे लिए प्रार्थना करती हैं, फ़ोन पर प्रार्थना करती हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना ही करते हैं। बीच में कई बार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हमें एक दूसरे की प्रार्थना की ज़रूरत होती है तो मेरी बहन मुझे कहती है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। ये नहीं कि भाई धागा बांधो, धागे के द्वारा ही हम प्रकट करें।
धागा बांधने के बाद भी, एक बात बताऊं, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि भाई एक लड़के जात ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा, एक छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा, जानवर तक नहीं छोड़ा, वे विचार गलत और गंदे काम करने को लेकर। अपनी बहन को बहन मानते, कई बार ऐसा होता है, लेकिन दूसरे की बहन को बहन नहीं मानते। किस बात की रक्षा है? क्या प्रेम सेपरेशन को लेकर आता है? क्या प्रेम किसी विरोध को लेकर आता है कि भाई मेरी बहन है वो मेरी बहन है, तेरी बहन मेरी बहन नहीं है, तेरी बहन के साथ मैं गलत कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मेरी बहन के साथ नहीं कर सकता। मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी, मैं उसकी रक्षा करूंगा, तेरी बहन की रक्षा नहीं कर रहा, तेरी बहन की तो इज्जत लूट लूंगा, तेरी बहन के साथ मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन प्रभु क्या सिखाता है? तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो माता है, चाहे पिता है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है। जिस परमेश्वर को तूने अभी नहीं देखा है तो उससे प्रेम नहीं कर सकता। जब तक तू जिस मनुष्य को देखता है तू उससे प्रेम नहीं कर सकता। तो प्रभु साफ कह रहा है, जिस मनुष्य को तू देखता है यदि तू उससे प्रेम नहीं कर सकता है तो जिस परमेश्वर को अभी तूने देखा ही नहीं, जिसकी तू पूजा करता है, जिस पर तू विश्वास करता है, तो उससे तू कैसे प्रेम कर सकेगा? तो प्रभु कहना चाहता है, प्रभु एक बात कहना चाहता है, शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते तुम उनको आशीष दो। सभी संसार में हमारे भाई बहन हैं। प्रभु ने हमें वचन में साफ कह दिया है, हम तो मसीह में सब एक भाई बहन है, हम मसीह की देह हैं। अगर एक को अगर अंगूठे पे चोट लगती है तो पूरा शरीर झुक जाता है। इसी प्रकार से कोई हाथ है, कोई मुंह है, जैसे एक बाप होता है वो सर है, जैसे एक माँ है वो दिल बनी हुई है, जैसे बच्चे हैं वो हाथ पैर बने हुए हैं, इसी प्रकार से हम मसीह की देह हैं। किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है। यदि शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो पूरी बॉडी काम करना बंद कर सकती है। अगर दिमाग की नसें खराब हो जाए तो शरीर काम नहीं कर सकता। अगर दिल की धड़कनें बंद हो जाए तो शरीर काम नहीं कर सकता। अगर एक भी अंग सही से काम नहीं कर रहा तो पूरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से प्रभु कहता है कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, वो भी मनुष्य हैं। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। तुम प्रेम करो, तुम धागे के मोहताजी मत रहो, वरन अपनी तरफ से बेस्ट करके दो। अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, पाने की इच्छा मत रखो। कोई तुम्हारे जूते मार रहा है तो उसके लिए तुम प्रार्थना करो, उसको अच्छा कर करके दो। एक ना एक दिन उसका मन बदलेगा, तब प्रभु हमारे इस पवित्र इस भले काम को देखकर प्रसन्न होगा। और उसको बंधनों में बंद मत बांधो, चाहे वो भाई है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे वो अविश्वासी है, चाहे कोई आपके घर का है या बाहर का है, लेकिन अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, क्षमा करो, दया करो, अनुग्रह करो। एक तरफ हम अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं या भाई बहन के घर पे जाता है या मुंह बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी रिश्ते निभाने के लिए आ जाते हैं। चलो मैं धागा बंधवाने के लिए हूँ, ज़्यादा नहीं आया मैं, ठीक है, तो बहन है, सब जाते हैं, राखी वाला दिन है, आज मैं धागा बंधवा लिया, इसके अलावा नहीं आऊँगा मैं। किस बात का प्यार है? बहनें गुप्त में आंसू बहाती हैं, अपने पति के दुख को लेकर चलती है, अपने बच्चों की टेंशन को लेकर चलती हैं, अपने फ्यूचर की टेंशन को लेकर चलती है, अपने माता पिता की टेंशन को लेकर चलती हैं, और भाई चार बातें उसके मुंह पर तुनक के सुनाकर चला जाता है। किस बात का प्यार है भाई का? कहते ना, जब एक बहन के माता पिता नहीं होते तो उसका भाई एक तरीके से उसका बाप होता है। तो किस प्रकार का वो भाई अपने प्रेम को प्रकट करता है अपनी बहन के प्रति? क्या वो धागे का मोहताज है? अगर धागा नहीं बनेगा तो क्या प्रेम नहीं करेंगे? अगर किसी बहन ने किसी भाई को धागा नहीं बांधा तो क्या वो भाई बहन के लिए अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाएगा? क्या वो भाई बहन की मदद नहीं करेगा? सोच कर देखो, क्या एक ही दिन मदद की जाती है या 364 दिन आपने क्या मदद कभी नहीं की? क्या आपने कभी अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए मुंह को खोला, प्रार्थना ही करी, चल भाई मैं हर बार तेरे राखी बांधती हूँ, चल आज मैं तेरे लिए दिल से दुआ करूंगी, आंसू के साथ दुआ करूंगी, आज मैं तेरी उन्नति के लिए, तेरी तरक्की के लिए, तेरी बढ़ोतरी के लिए दुआ करूंगी। जिन बातों के लिए तू दिल में दुखी है, आज उन बातों को खत्म करने के लिए आज मैं प्रभु यीशु से तेरे लिए दुआ करूंगी। आज मैं धागा नहीं बांधूंगी, आज मैं तेरे सर पर टीका नहीं, आज मैं तेरे सर पर ब्लेसिंग ऑयल लगाऊंगी, प्रार्थना का तेल लगाऊंगी, ताकि तेरे बंधन टूटे। तेल अभिषेक को दर्शाता है, ताकि तेरे छुटकारे हो। तेरी जिंदगी में रुकावटें जो थी, जो तेरे आंखों में आंसू लाती थी, जो बदनामी, जो परेशानी, जो तकलीफें, जो श्राप, जो घटियां, जो समस्याएं, जो बंधन थे, आज इस तेल को सर पे लगाने के द्वारा आज वो बंधन टूट जाएंगे। आज मेरे भाई के आंसू पोंछे जाएंगे। जो बातें गुप्त में मेरे भाई तू मांगता है, जो बातें तेरे को दुख देती हैं, वो तुझसे दूर होंगी। जो तू मांगता है, जो तेरी जरूरत है, वो पूरी होंगी। जिन बातों से तेरी आंखों में आंसू आते हैं, वो तुझसे दूर होंगी। जिन बातों से तेरी जिंदगी में खुशी आती है, वो तेरे नजदीक आएंगे। आज मैं तेरे लिए तेरी खुशी की दुआ करूंगी। ये नहीं कि बस धागा बांध दिया, मिठाई खिला दी, चलो सर पे टीका लगा दे, चलो अपने घर, तो अपने घर में अपने घर, बात नहीं करना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना। ये कौन सा प्रेम है? अपने कामों से हमें प्रेम प्रकट करना है। कामों से तो हम शो कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से, अपने व्यवहार से हम शो कर रहे हैं कि भाई मैं तेरे को, तू मेरे मुंह मत देख, मैं तेरा मुंह नहीं देखना, तू कौन सा भाई, कैसा भाई, किस तरीके का भाई, तू अपने घर, मैं अपने घर, पैसे नहीं है तो मत आना,
मेरे को पैसे चाहिए, भाई कितने पैसे देगा, चल मैं राखी बांधने के लिए आऊँ, कितने पैसे देगा। हम इच्छा रख रहे हैं क्या? ये किस प्रकार का प्रेम है? प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया। इतना प्रेम किया परमेश्वर पिता ने, जगत से छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, हर एक मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह की जान तलक गई और यीशु मसीह ने सब कुछ क्षमा किया। ये होता है प्रेम। यीशु मसीह ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। ये होता है प्रेम। आज किस प्यार की हम बात करते हैं? क्या कोई भाई किसी बहन की रक्षा कर सकता है? कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। हम एक दूसरे को शब्द से सहला सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना, ये सच्चाई है। रक्षा करने वाला हमारा प्रभु है। जहाँ पर एक भाई हाथ खड़े कर देता है ना, वहाँ हमारा प्रभु काम करता है। एक बहन की सांसों को भाई नहीं लौटा सकता, लेकिन प्रभु लौटा सकता है। एक बहन का ऑपरेशन करके, जिसमें डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब तो हमारे बस की नहीं, अब तो खुदाई कर सकता है, तो ले जाओ उसको, कुछ ही सांस बाकी है। जब भाई भी हाथ खड़े कर देता है, ऑपरेशन करने के बाद भी, लाखों करोड़ों लगाने के बाद भी, डॉक्टर तक हाथ खड़े कर देते हैं, सब हाथ खड़े कर देते हैं, संसार में कोई बचाने वाला नहीं होता, तब भी प्रभु ही खड़ा है। प्रभु यीशु आपको और मेरा भाई है, हमारा प्रभु है, हमारा पिता है, हमारा पति है, जिसका कोई नहीं उसका परमेश्वर है। तो प्रभु कहना चाहता है अपने प्रेम को प्रकट कर, नम्रता, दीनता, पवित्रता के द्वारा, और अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने लोगों को बंधनों में मत बांध। अपने कर्मों के द्वारा प्रेम को प्रकट कर। उपवास के साथ तू प्रार्थना कर अपने भाई के लिए, वो भला रहेगा, उस प्रार्थना को मैं सुनूंगा। अगर तू धागा बांध कर चली जाएगी, धागा बांध कर चला जाएगा, तो उसकी आशीषों को तूने बांध दिया, उसकी बरकतों को तूने बांध दिया, उसके बढ़ने को तू बांध कर चली गई। ना पहले बढ़ पाया था, ना इस बार बढ़ पाया। लेकिन आज जब तू उसके लिए आंसू के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करेगा अपने भाई बहन के लिए, तो आज तुम दोनों की जिंदगी में बड़ा काम होगा। जो भी बातें तुम्हें लगता है कि उसकी जिंदगी में होनी चाहिए, ये भलाई, ये चंगाई, ये छुटकारा, ये आशीष, ये बरकत, ये शांति, ये शालोम, ये प्यार, ये प्रेम, जिस इज्जत मान सम्मान के हकदार है आपके भाई और बहन, तो वो बातें अपने मुंह से बोलकर खोलिए उनके लिए कि तुझे इज्जत मान सम्मान मिले, तुझे आशीष मिले, तू चंगी रहे हमेशा, कभी कोई रोग ना लगे, कभी कोई बीमारी ना रहे, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करे, तेरे बच्चे तुझसे प्रेम करें, तेरे बच्चे, तेरे पति कभी तुझे धोखा ना दे, तेरी आंखों में कभी आंसू ना लाए, कभी तुझे दिल ना दुखाए, कभी तेरे विरुद्ध में कोई खड़ा ना होने पाए, तुझे प्यार मिले, तेरी सास का प्यार मिले, तुझे तेरे पति का प्यार मिले। इस प्रकार से एक भाई अपनी बहन के लिए प्रार्थना करे, और इसी प्रकार से एक बहन अपने भाई की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना करे कि तू बहुतों के आशीष का कारण बने, छुटकारे का कारण बने, बहुतों के आंसू को पोंछने का कारण बने, बहुतों की तरक्की का, बढ़ोतरी का, उन्नति का, बहुतों के खिलाने का, पिलाने का कारण बने, तू बहुतों को बांटने वाले का कारण बने, बहुतों के तू छितराने वाले का कारण बने, तू बहुतों को तू धन बांटने वाला, बहुतों को तू आशीष बांटने वाला, तू बहुतों को खाना खिलाने वाला बने मेरे भाई। इस प्रकार से प्रार्थना करे। भाई तेरे पास जॉब नहीं है ना, मैं आज तेरी जॉब के लिए दुआ करके जाऊंगी कि मेरा प्रभु तुझे जॉब दे, अच्छी जॉब दे। भाई तेरी शादी नहीं हुई ना, मैं तेरे लिए शादी के लिए दुआ करके जाऊंगी। भाई तेरे दिल में किसी बात का कोई टेंशन, चिंता, परेशानी है ना, तो कुछ बन नहीं पा रहा, तो कुछ कर नहीं पा रहा ना, मैं आज उस बात के लिए तेरे लिए दुआ करके जाऊंगी, और मैं दिल से उपवास के साथ दुआ करूंगी। आज मैं कोई बंधन नहीं बांधूंगी, आज दिल से अपने भाई के लिए आंसू के साथ प्रार्थना करूंगी, और मेरा प्रभु यीशु सुनकर उत्तर देगा, क्योंकि यीशु का वचन कहता है वो सच्चा है। उसने कहा तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तू मुझसे प्रार्थना कर ले और विश्वास कर ले, मैं तेरे लिए वो काम कर दूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी सुनकर मैं तुझे उत्तर दूंगा, तेरे आंसू को पोंछूंगा, तेरी प्रार्थना सुनूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मैं तेरी जिंदगी में तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, तेरी घटियों को भरपूरी बदलूंगा। तू मुझसे मांग, मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको मैं छुड़ाऊंगा बीमारियों से, तकलीफों से, आंसुओं से, घटियों से, श्रापों से, परेशानियों से, लड़ाई दंगों से, मौत से, एक्सीडेंट से, रोगों से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आप इस प्रकार से अपने भाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तूने कहा है जब आप अपने भाई के लिए दिल से दुआ करोगे ना, उपवास की प्रार्थना के साथ, देखना आप आजमा कर देख सकते हो, आप आजमा कर देखना। आप नम्रता, दीनता, प्यार, प्रेम के द्वारा अपने भाई के लिए दिल से आंसू के साथ दुआ करें। आपके माता पिता, आपके अगल बगल के लोग भी जो उस समय होंगे, वो भी कहेंगे वाह बेटी वाह, आज सच्चा रक्षाबंधन का तूने हमें हकीकत बता दी कि ये बंधन, ये धागा कुछ नहीं होता। हकीकत तो वो है जो अपने हृदय से प्रेम को प्रकट करें, एक दूसरे को माफ करें। आज बहुत से भाई बहन ऐसे एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे, लेकिन राखी बांधने के लिए एक दूसरे के घर पे आ जाते हैं। आज बहुत से बातें ऐसी होती हैं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी प्रकट होती है कि मेरे भाई तू मुझे क्या देगा, मैं तेरे घर पे आऊंगी तो। बहुत से भाई लोगों की ऐसी जेबें जवाब दे जाती हैं कि नहीं दे पाते, और बहनें भी बोलते तेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तेरे पास क्या करूंगी, जाके रहने छोड़।
या उस भाई के पास फ़ोन ही नहीं करना, वो उसके पास तो खुद ही पैसे नहीं है, वो तो खुद किराए पे रह रहा है, उसको क्या जाऊँगे, वो क्या मुझे देगा, छोड़ो ना, ऐसे ही फ़ोन से छोड़ो, या तो फ़ोन भी नहीं करे, छोड़ो, इग्नोर करो, बाद में मिलना जुलना हो जाएगा। सोचो आज प्रेम की हद क्या बना दी हम लोगों ने। लेकिन प्रभु क्या करके दिखा रहा है, प्रभु क्या बतला रहा है, सामने वाला पलट कर तुझे नहीं दे सकता ना, तो तू अपनी तरफ से प्रेम प्रकट कर, चाहे तू खाने के द्वारा, चाहे तू कुछ उसको हाथ बढ़ाने के द्वारा, चाहे तू उसको कुछ आशीष देने के द्वारा, चाहे उसके लिए तू सिर्फ दुआ करने के द्वारा। तेरे पास भी अगर कुछ नहीं है ना, तो सिर्फ तू आंसू के साथ, खुशी के साथ उसके लिए दुआ कर दे। तुझे सीने से लगा लेगी तेरी बहन, तुझे सीने से लगा लेगा तेरा भाई। वो बोलेगा कि आज मेरी बहन बड़ी हो गई, आज मेरा भाई बड़ा हो गया, आज मेरी बहन की प्रार्थना सफल हो गई, आज ये प्रार्थना के द्वारा मेरी बहन में तेरे और नज़दीक आ गया। एक दूसरे को माफ़ करना हो जाएगा उस समय, जब आप दिल से उनके लिए दुआ करोगे आंसू के साथ। हो सकता है कुछ कड़वाहटें हो, कुछ खटास हो, कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ईर्ष्या हो, कुछ जलन की बात हो जो पुरानी हो आपके बीच में, लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ शुरुआत करोगे, बैठोगे, भाई मैं तेरा मुंह मीठा करूंगी और मैं धागा नहीं बांधूंगी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। पहले प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे आंसू के साथ, उसका दिल पिघल जाएगा, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है। कड़वाहटें मिठास में बदल जाएंगी, एक दूसरे के लिए आंसू के साथ दुआएं निकलेंगी। तब आपका वो परमेश्वर के वचन के द्वारा इज्जत देना और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना ग्रहण योग्य होगा, और प्रभु आपको छुटकारा देगा। और जब परमेश्वर का प्रेम आपकी ज़िंदगी में नजर आएगा ना, तब देखना आप कहाँ बढ़ जाओगे। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, एक भाई बहन का प्यार कोई धागे का मोहताज नहीं है। हमें अपने हृदय से प्रेम करना है, अपने विचारों से हमें प्रकट करना है, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से प्रकट करना है कि तेरे पास कुछ नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, तू आ गई, तू आ गया, नहीं आ पा रही, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे लिए दिल से यहीं से दुआ करूंगा, दिल से रोकर दुआ करूंगा। तेरे पास किराया नहीं है ना, कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ पा रहे नहीं आ पा रहे, कैसी परिस्थिति, कोई बहन, कोई बात नहीं, बहन नहीं है ना तेरे पास, मत आ, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तू मेरे लिए दुआ कर, तू मेरे लिए दिल से दुआ कर, तू मेरे लिए उपवास रख कि मेरी उन्नति हो। तो यही तो चाहती है ना कि मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो, मेरी जिंदगी में उन्नति हो। रक्षा को लेकर के हमारे बीच में प्यार बना रहे, और हम बहुत ऐसे ब्लेस हो, आशीषित हो, हमारी रक्षा सुरक्षा, हम सदा रक्षा सुरक्षित रहे। तो तू मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए तू मेरे लिए दुआ कर प्रभु से, यीशु से, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। हमारी रक्षा स्वयं करने वाला परमेश्वर है। मैं तुझे मृत्यु से नहीं बचा सकता, मैं तुझे नरक से नहीं बचा सकता, मैं तुझे असाध्य रोग से नहीं बचा सकता, बचाने वाला सिर्फ यीशु है। एक टाइम पे मेरी बहन मैं भी हाथ खड़े कर सकता हूँ, मेरे भाई मैं भी हाथ खड़े कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यीशु कभी हाथ खड़े नहीं करता। जीसस नेवर फेल्स। वो हमारी नाउमीदी उम्मीद का परमेश्वर है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। देखना जब आप प्रार्थना करोगे ना, आपके टूटे हुए रिश्ते को कैसे प्रभु जोड़ेगा। आप शुरुआत करना, प्रभु के वचन को इज्जत देना, पहले से ही प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु जब अपने भाई के लिए प्रार्थना करूँ, जब अपने भाई से मिलूँ, उनके घर जाऊँ, बातचीत करूँ बिना राखी के, जब उनके लिए दुआ करूँ, प्रभु सबके दिल खुल जाए, प्यार से भर जाए, नम्रता से भर जाए, आशीषों से भर जाए, और प्रभु वो खुद कहने पाए, देख वाह ये होते हैं मसीह लोग, ये होता है सच्चा प्रेम। आप उनके जब आप बात करोगे प्रेम की, तो परमेश्वर का प्रेम आपके द्वारा प्रकट होगा और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। देखना सभी की आंखें प्यार से भर जाएंगी, और इस प्यार के जो भूखे प्यासे, आज इंसान के पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं। आज प्यार का भूखा है, प्यार का तरसता है, प्यार के लिए प्यासा है। वो प्यार आप मसीह के द्वारा आप उसको दिखाना, अपने भाई को, अपनी बहन को दिखाना, अपने लोगों को दिखाना, प्रकट करना कि हमारा ये मसीह का प्रेम है। चाहे मेरे भाई के पास कुछ है या नहीं है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, वरन मैं अपने भाई के लिए बेस्ट करूंगी, मैं अपनी बहन के लिए बेस्ट करके दूंगा, जितना मुझसे बन पड़ेगा कोशिश करूंगा। कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं दुआ ही करूंगा, दिल से दुआ तो कर सकता हूँ। दवा काम नहीं आती, धन आज दूंगा कल खत्म, लेकिन जब दुआ करूंगा ना, उसकी जिंदगी सलामत रहेगी। एक टाइम पे जब धन भी नहीं है ना, तो मेरी दुआ उसको शांति देगी, उसकी आंसू को पूछेगी, उसको हियाब बनाएगी, उसको ढांढस देगी, उसको टूटे पिसे मन को चंगा करेगी। मेरी दुआ, आपकी दुआ, उसके कमजोरी वाले पल में, उसकी घटी के समय में वो दुआ आपकी काम आएगी, वो भरपूरी में बदल जाएगी। हालेलुया। यदि किसी को किसी बात का बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अपने भाई बहनों से कभी भी मिलो, किसी भी समय, किसी भी दिन, ज़रूरी नहीं है राखी के दिन, जब कभी भी मिलते हो तो एक दूसरे से सॉरी बोलो, समझो। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो सॉरी बोलो, कुछ खता हो गई है तो सॉरी बोलो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी झुक जाओ। अगर माफ़ करने की बात है तो तुरंत माफ़ करो, मुँह मत बनाओ। अगर माफ़ी मांगने की बात है तो तुरंत माफ़ी मांगो, शैतान को अवसर मत दो। ये प्रभु की इच्छा है कि हम एक दूसरे को तुरंत माफ़ करें और तुरंत माफ़ी मांगें, ताकि प्रेम से हम एक दूसरे की गहराई को जानें, प्रेम के कटिबंध को हम एक दूसरे के ऊपर परमेश्वर के प्रेम में ढाम दें। हालेलुया। तो शुरुआत करना, प्रभु के प्रेम को प्रकट करना, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह प्रेम है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह।